हम यही चाहते हैं मिथिला जो है पूरा बिहार धार्मिक नगरी और यहाँ के लोग धर्म को बहुत विशेष तौर से मानने वाले लोग हैं और हम लोग अपने बच्चों को वही ट्यूशन पढ़ाते हैं जिसमें हमारा बच्चा कमजोर होता है। तो अब हमको लगता है कि हमारे बच्चे पैसा कमाने में तो माहिर हैं लेकिन परिवार चलाने में माहिर नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप अगर दुर्गा माता के मंदिर को बंद कर देंगे तो धर्म जो है आपके दरवाजे सारे विकास के बंद कर देगा। जनता ने भारतीय जनता को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इंडिया को भारी बहुमत से 2025 में जितवाया। जी के मार्गदर्शन से हमारी जो जिम्मेदारी उसे मैं पूरी ईमानदारी से मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे पुनः एक जिम्मेवारी दी है मंत्री के रूप में। मैं जिम्मेदारियों का निर्वहन पिछले 5 महीना भी किया और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करूंगा और बिहार के विकास में हर संभव प्रयास करूंगा बिहार का विकास हो सके। शपथ ग्रहण किया निशांत कुमार जी आज शपथ ग्रहण किए हैं। बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद उनके नेतृत्व में और भी बिहार आगे बढ़े। जो जिम्मेदारी मिलेगा निष्ठापूर्वक काम करेंगे और बहुत ही अच्छा काम करेंगे। बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज 5 दलों के माननीय मंत्री शपथ लिया है और बिहार के विकास को गति मिलेगी, पंख लगेगी। जाकर के हम सभी माननीय मंत्रियों के सब मौके पर शुभकामना बधाई देते हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो 14 करोड़ बिहार के वासी हैं उनके जन आकांक्षाओं के लिए काम करें। निश्चय हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता चाहते थे कि वो सरकार में शामिल हो। नीतीश कुमार जी ने किए हैं उन कामों को और पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाए। नहीं, एकदम देखिए, जिम्मेदारी जब आती है तो वो चुनौतियों के साथ आती है और उन चुनौतियों में ही अवसर ढूंढना ही बेहतर प्रबंधन की क्षमता को दिखाने का एक अवसर भी है। पुनः बिहार के लिए मैं कुछ कार्य कर सकूं और बिहार के लोगों के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। जी निश्चित रूप से देखिए, जहाँ एक एक जिम्मेदारी का एहसास भी है और मंच पर बहुत ही सुंदर संगम भी देखने के लिए मिला, जहाँ एक तरफ अनुभवी लोग भी है, साथ ही साथ युवा चेहरा भी है। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा राजनीतिक आयोजन देखने को मिला जब राजधानी पटना में बिहार कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इसके साथ ही गुरु देवकीनंदन ठाकुर भी शामिल रहे जिन्होंने शपथ लिए नेताओं को शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए वो सुनते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जी, हम यही चाहते हैं मिथिला जो है पूरा बिहार धार्मिक नगरी और यहाँ के लोग धर्म को बहुत विशेष तौर से मानने वाले लोग हैं। तो हम यही चाहेंगे कि नवनिर्मित सरकार जो है और ये मंत्रीगण जो है अपने भारत के बिहार के युवाओं को, आज धन की संसाधनों की कमी नहीं है, आज डे बाई डे हमारे समाज में अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो वो हमारे संस्कारों की कमी हो रही है और हम लोग अपने बच्चों को वही ट्यूशन पढ़ाते हैं जिसमें हमारा बच्चा कमजोर होता है। तो अब हमको लगता है कि हमारे बच्चे पैसा कमाने में तो माहिर हैं लेकिन परिवार चलाने में माहिर नहीं है। तो अब हमारी सरकारों को परिवार चलाने और परिवार को संभालने के लिए भी प्रयास करने चाहिए और वो संस्कारों से आएंगे। सर, बंगाल चुनाव कैसे देख रहे हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। आप अगर दुर्गा माता के मंदिर को बंद कर देंगे तो धर्म जो है आपके दरवाजे सारे विकास के बंद कर देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जिसने भी सनातन का अपमान किया है, धर्म ने उन्हें उठा के कमरे में बंद कर दिया। एक कंफर्म है, मैं सबसे निवेदन करूंगा हम सिर्फ एक बात कहेंगे, जिन्हें जो भी करना है, जिस भी पार्टी के आप लोग हो, आपको जो करना है भारत का विकास करिए लेकिन धर्म का ह्रास मत करिए। जो धर्म का ह्रास करेगा उसका पतन कंफर्म है। जय श्री राम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने
इसके साथ ही आपको बता दें कि जो शपथ लिए हुए नेता हैं जैसे रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह, निशांत कुमार, लेसी सिंह और प्रेम कुमार जैसे कई नेताओं ने शपथ ली और अपनी खुशी जाहिर की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए पहले वो सुनते हैं। जनता ने भारतीय जनता को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इंडिया को भारी बहुमत से 2025 में जितवाया। जी के मार्गदर्शन जो जिम्मेदारी मुझे जदयू के वरीय नेताओं ने दी है, उसे मैं पूरी ईमानदारी से काम करने का मौका मिला। बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, जो भी मुझे विश्वास किया है मैं उसको खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सच्चाई ईमानदारी से पूरा परिवार आप पर भरोसा कर रहा है। निशान जी भाजपा ने भरोसा जताए, मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे पुनः एक जिम्मेवारी दी है मंत्री के रूप में। मैं जिम्मेदारियों का निर्वहन पिछले 5 महीना भी किया और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करूंगा और बिहार के विकास में हर संभव प्रयास करूंगा, बिहार का विकास हो सके और सबका कल्याण हो सके। मार्गदर्शक की भूमिका में आप रहेंगे क्योंकि चारों सदनों का आपको अनुभव प्राप्त है। नहीं, ये सौभाग्य है कि मैं चारों सदनों का सदस्य रहा हूँ, तो अनुभव तो है और अपने इस अनुभव का, अपने नेतृत्व के डायरेक्शन का सब मिला करके काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाना है। निशांत कुमार ने भी आज सर शपथ ग्रहण किया। निशांत कुमार जी आज शपथ ग्रहण किए हैं, बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद उनके नेतृत्व में और भी बिहार आगे बढ़े। जो जिम्मेदारी मिलेगा निष्ठापूर्वक काम करेंगे और बहुत ही अच्छा काम करेंगे, पूरा भरोसा है। बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज 5 दलों के माननीय मंत्री शपथ लिया है और आने वाले समय में जो विकसित बिहार बनाने का, विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन जाकर के उसको हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरा करने का काम करेगी और आने वाले समय में बिहार के विकास को गति मिलेगी, पंख लगेगी जाकर के। हम सभी माननीय मंत्रियों को सब मौके पर शुभकामना बधाई देते हैं। देखिए, हम फिर से आदरणीय हमारे सर्वमान नेता, हमारे आदर्श पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझ पर फिर से भरोसा किया गया है, तो मैं अपने नेता को विश्वास दिलाती हूँ कि उन्होंने जो जिस भरोसे के साथ बनाया है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे। उनके मार्गदर्शन में और जो वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो 14 करोड़ बिहार के वासी हैं उनके जन आकांक्षाओं के लिए काम करें। निशांत को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मंत्रिमंडल में। ये हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता चाहते थे कि वो सरकार में शामिल हो। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं, उन कामों को और पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाए। नहीं, एकदम देखिए, जिम्मेदारी जब आती है तो वो चुनौतियों के साथ आती है और उन चुनौतियों में ही अवसर ढूंढना ही बेहतर प्रबंधन की क्षमता को दिखाने का एक अवसर भी होता है। तो राज्य मंत्री परिषद में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा कि पुनः बिहार के लिए मैं कुछ कार्य कर सकूं और बिहार के लोगों के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि बिहार के लोगों के लिए फिर से काम करने का मुझे अवसर मिला। उद्योग मंत्री के तौर पर आपका कार्यकाल बहुत अच्छा था, क्या संभावना ये जताई जा रही है कि फिर से उद्योग? नहीं, देखिए, ये तो विभाग का बंटवारा माननीय मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिप्शन होता है और विभाग मैटर नहीं करता, आपका संकल्प, आपका उद्देश्य, आपका विजन मैटर करता है कि किस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं। कोई भी विभाग हो, हमारा संकल्प क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो बिहार की प्रगति है, बिहार के लोगों की भलाई है, बिहार के लोगों का कल्याण है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की यात्रा में बिहार भी आगे बढ़े, बिहार भी कंट्रीब्यूट करे, यही हमारा संकल्प है। तो विभाग मैटर नहीं करेगा, विभाग कोई भी हो, बिहार मैटर करता है। सर, बजट में देखा गया है कि जिले के अनुभवी शहरों को मौका नहीं, एक मैंने इस बात का उल्लेख भी किया कि जहां एक तरफ आदरणीय विजेंद्र यादव जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अभी बहुत ही एक आप कह सकते हैं ऊर्जा से भर युवा प्रतिभाएं, जैसे आप निशान ले लें या दीपाज जी को ले लें, तो इफेक्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, युवा जोश है उस परफेक्ट एक रिफ्लेक्शन। ये निश्चित रूप से देखिए, जहाँ एक तरफ प्रसन्नता है दूसरी तरफ एक जिम्मेदारी का एहसास भी है और मंच पर बहुत ही सुंदर संगम भी देखने के लिए मिला, जहाँ एक तरफ अनुभवी लोग भी है, साथ ही साथ युवा चेहरा भी है। बिहार की राजनीति, बिहार की सरकार पूरी तरीके से काम करेंगे।
तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सारे नेताओं जिन्होंने आज शपथ ली है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और कहा है कि वह बिहार को एक विकास की नई दिशा में लाएंगे। फिलहाल किन नेताओं को कौन सा पद मिला है यह इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपडेट्स के लिए आप बने रहे वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।